नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पंकज भारद्वाज फिर उपस्थित हूँ आप सबों के लिए कृष्ण महाभारत के बाद का अध्याय 7, जिसमें शोकाकुल युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया जाएगा। महाभारत का युद्ध बहुत विनाशकारी था। परिवार के परिवार, राज्य के राज, बहुत सारे पुरुष युद्ध में हताहत हुए, राज्य नष्ट हो गए। इन सब की वजह से महाराज युधिष्ठिर गहन शोक में डूब गए। और स्वाभाविक सी बात है, जिन स्वजनों के साथ हमने बचपन बिताया हो, उनका ही हमारे हाथों वध हुआ हो या उनको हमने वीरगति दिलाई हो, ऐसे कृत्य के बाद खुश रहना मुश्किल है। तो शोक होना तो स्वाभाविक सी बात थी। ऐसे में भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, कठोरता से समझाते हैं और कहलाते हैं कि महाराज, क्या युद्ध आपने अपने स्वजन से लड़ा था? क्या आपके साथ जो राजा और अन्य योद्धा शहीद हुए, क्या वो उनका कोई परिवार नहीं था? उन्होंने भी तो आहुतियां दी हैं। सुनते हैं इस अध्याय में। अध्याय का नाम है शोकार्त युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। अध्याय 7। कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया है शेष, शोकार्त युधिष्ठिर मन ही मन, कारण में युद्ध का सोच रहे, कैसे ग्रहण करूं अब सिंहासन। कह रहे थे व्यथा थे कृष्ण से वह, बैठे थे युधिष्ठिर कांतहीन। खो गए हैं सारे स्वजन मेरे, जीवन कैसे होगा नवीन। जिनके संग बीता बाल्यकाल, उनके ही प्राण हरे हमने। मैं हारा था धूत खेल, पर युद्ध में प्राण गए कितने। किस तरह धुलेगा पाप घोर, किस तरह शांति में पाऊंगा। मारा है पितामह को हमने, मैं स्वयं को क्या समझाऊंगा। खेला है जिनकी पीठ पे चढ़, जिनकी बाहों में झूला हूँ। उनको ही विंध्य किया हमने, शरशैया नहीं मैं भूला हूँ। आचार्य द्रोण मेरे गुरुवर, मैं उनकी मृत्यु का कारण हूँ। मैं कुल विद्रोही गुरु हत्यारा, करता पापों को धारण हूँ। उद्विग्न हो रहा मन मेरा, यह हृदय कर रहा हाहाकार। विध्वंस रचेता मैं ही हूँ, मैं विस्फोटक में कुलांगार। उन्मादित करते युद्ध दृश्य, मैं राज्य को कैसे ग्रहण करूँ। इतिहास में मेरे नरसंहार, राज्याभिषेक कैसे वर्ण करूँ। सुन बात है व्यग्र युधिष्ठिर की, कर कंठ कठोर कृष्ण बोले। तुम नियत नहीं हो धर्मराज, तुमने नहीं ब्रह्म सूत्र खोले। आदेश तुम्हारा पालन कर, जिन योद्धाओं ने दिए प्राण। क्यों चिंतन नहीं तुम्हें उनका, क्या उनका नहीं है कोई मान। अनशोचना से मत हो ग्रस्त, सिंहासन पर चढ़ना होगा। हो प्रजा दुखी न्यायोचित कर्म, तुम्हें राजभार धरना होगा। थम गया युधिष्ठिर का आवेग, चिंतन में आ गई स्थिरता। संयत हुए व्याकुल मन समंत्र, छा गई प्रज्ञा प्रति कोमलता। बोले केशव से हाथ जोड़, आदेश तुम्हारा सिरोधार्य। पहुंचे दोनों तब सभागार, थे जहां पुरोहित अन्य आर्य। मंत्रोच्चारण आरंभ हुआ, प्रज्वलित ज्वाल फिर हुआ यज्ञ। बज उठे मृदंग ढोल तूरी, स्मित बन देख रहे सर्वज्ञ। ले 5 जन्य में जल पवित्र, किया युधिष्ठिर राज्याभिषेक। मस्तक सिंचन कर रहे कृष्ण, हर्षित सभी है दृश्य देख। प्रासाद में कुछ दिन रह करके, धृतराष्ट्र ग्रहण किए वानप्रस्थ। गांधारी कुंती साथ में थी, राजा ने व्यवस्था की समस्त। गांधारी कुंती साथ में थी, राजा ने व्यवस्था की समस्त। तो साथियों, इस प्रकार अध्याय 7 समाप्त होता। इसमें आपने सुना कि महाराज युधिष्ठिर जो युद्ध की विभीषिका से दुखी थे, उनको भगवान कृष्ण ने कैसे समझाया और किस प्रकार उनको संज्ञान देकर राज्य के प्रति उनके कर्म के बारे में उन्हें बताया और राज्याभिषेक कराया। और युद्ध के उपरांत महाराज धृतराष्ट्र माता कुंती और माता गांधारी के साथ वानप्रस्थ को प्रस्थान कर जाते हैं। इस प्रकार अध्याय 7 समाप्त होता है। मैं आपका दोस्त पंकज भारद्वाज आपसे विदा लेता हूँ। अब अध्याय नंबर 8 में हम
फिर मिलेंगे, तब तक आप इस अध्याय को सुने, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। श्री राधे।